नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के बारे में, जहां पर आज 20% का लोअर सर्किट लग गया है। अच्छी खासी यहाँ पर बेरिश मोड है, अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो किस कारण से गिरावट है, चलिए उस रीजन को चेक करेंगे, प्लस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट एंड कंपनी का टेक्निकल को भी चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट कर दे अबाउट पीएनसी इंफ्रा। यहाँ पर अभी इसका भाव चला 366.80 का 20% का यहाँ पर लोअर सर्किट अभी लगा हुआ है। रिटर्न्स को चेक कीजिएगा तो 6 महीने में जितना लोगों ने कमाया था सब कुछ नुकसान हो चुका है। देख सकते हैं 15% के लॉस में चली गई है। एक साल से जिन्होंने होल्ड करके शेयर को रखा है, मात्र 7.5% का रिटर्न आया। जो भी यहाँ पर रिटर्न्स थे सब यहाँ पर खत्म हो गया है, मात्र 7% का रिटर्न आया। एंड मैक्सिमम जिन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखा है अभी भी लगभग 350% के प्रॉफिट में है। लेकिन अभी लोअर सर्किट लगा है तो अब यहाँ बेच आप नहीं सकते हैं। ये राइस होता है कि क्या अभी इसका फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। फंडामेंटल अभी भी ठीक ठाक है। मार्केट कैप 9407 करोड़ का है। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, 7.20 के मल्टीपल में ट्रेड करिए। इंडस्ट्री का 27.8 यानी कि अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर जाने का ताकत रखती है, लेकिन न्यूज काफी नेगेटिव इस कारण से गिरावट देखने को मिल रही है। प्योर स्कोर 6 या 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है। तो ओके के शॉर्ट में बहुत बढ़िया नहीं है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट है 8025 करोड़ का। एंड यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 56.1% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 52 हाई इसका 575 का है, लो है 310, यानी कि अच्छा खासा करेक्शन ऊपर से अभी ऑलरेडी आ चुका है। एंड अभी और करेक्शन यहाँ पर आ सकता है, क्यों उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। कंपनी का अगर चेक करेंगे शेयरिंग हिस्ट्री को, तो प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, देख सकते हैं। यहाँ पर एफआई ने बिकवाली के 10.83 से 10.05 हुआ है। डीआई ने भी यहाँ बिकवाली के 26.36 से 25.50 हुआ है। एंड यहाँ पर किसी ने खरीदारी की है तो पब्लिक ने किया है 6.75 से 8.39 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छी चीज क्या है कि प्रमोटर एफआई डीआई तीनों को जोड़ दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है लगभग 91% स्टेक जो रहता है ना, 91.50% स्टेक जो रहता है ये होल्ड करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास शेयर्स ज्यादा है, पब्लिक के पास मात्र 8.39% का स्टेक होल्ड करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज के दिन में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको जरा चेक करेंगे। तो रीजन फॉर क्रैश देखिए, यहां बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, डिस्क्वालीफाइड द इंफ्रा प्लेयर अलॉन्ग विथ हिज 2 सब्सिडरीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी टेंडर प्रोसेस ऑफ द मिनिस्ट्री। तो जो भी अभी टेंडर गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा, वो अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो इनका बिजनेस को इंपैक्ट करेगा इन नियर टर्म। ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ कंपनी ने खुद एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को बार किया गया है, बैन किया गया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर प्रोसेस विद अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के लिए उन्हें बार किया जा रहा है। स्टार्टिंग अक्टूबर 18 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट हो गया, यानी बिजनेस इंप्लीकेशन यहाँ पर आ सकता है अब 18 अक्टूबर के बाद। देखिए अभी आगे क्या कंपनी का कहना है कि यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक और इनकी सब्सिडियरी कंपनी पीएनसी खजुराहो हाईवे प्राइवेट लिमिटेड एंड पीएनसी बुंदेलखंड हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, उनको बुलाया गया था, अपेयर करना था, हियरिंग था इनका बिफोर द मिनिस्ट्री ऑन अक्टूबर 18, 18 अक्टूबर का इनके हियरिंग था फॉर पर्सनल हियरिंग विद रिगार्ड टू एफआईआर एंड चार्जशीट फाइल्ड बाय सीबीआई। तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया था, उनका हियरिंग था, मिनिस्ट्री के सामने उनको प्रेजेंस था इन जून एंड अगस्त दिस ईयर। अभी इस ईयर की बात हो रही है। अक्टूबर 18 के हियरिंग के बाद जो रहता है, अब यहाँ से अपडेट आ रहा है जब दैट इन्हें डिस्क्वालीफाई बार किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के कंपनी का क्या कहना, जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बता रहे कि कंपनी हैज मेंशन्ड दैट देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट। अभी जो भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही चलते रह जाएगा। ऑनगोइंग डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ओएम एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। द इंपैक्ट ऑन अदर एक्टिविटीज, जो अदर एक्टिविटीज से विल बी इवैल्यूएटेड एंड जो अदर एक्टिविटीज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या इंप्लीकेशन होगा, कंपनी आपको जल्द बताएगी। एंड ये भी है कि अभी ऑनगोइंग के बाद जो रहता है ना, फ्यूचर जो डेवलपमेंट होगा ना, फ्यूचर जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें इनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके बारे में कंपनी का क्या कहना है ये भी बहुत मैटर करेगा। ये तो ऑनगोइंग की बात हो रही है, फ्यूचर के लिए क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ऑर्डर बुक उनका चेक कीजिएगा तो एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर पीएनसी इंफ्राटेक हैज गाइडेड फॉर एन ऑर्डर इनटेक ऑफ 8,000 करोड़ टू 10,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड दिस इज अबव द ऑर्डर वर्थ 5,000 करोड़ वेयर द कंपनी इज द लोएस्ट बीडर। तो ये भी देखिए देख सकते हैं ऑनगोइंग डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्या ऑर्डर है जिनके पास अभी है। उसके अलावा है कंपनी पूरा फुल ईयर के लिए क्या एंटिसिपेट कर रही है, क्या सोच रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ टू बी बिटवीन फ्लैट टू डिक्लाइन ऑफ 10%। यहाँ पर रेवेन्यू में या फिर फ्लैट रह सकता है या फिर 10% की गिरावट आ सकती है अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो, एज कंपेयर टू एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 10% ग्रोथ। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक एट द एंड ऑफ क्वार्टर वाज एंटिसिपेटेड टू बी 19,000 करोड़ इंक्लूडिंग द L1 ऑफ 5,000 करोड़। तो ये अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग ऑर्डर बुक को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कैटेगरी को चेक करेंगे, कहां कहां से इनका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देखिए सबसे पहला हाईवे कंस्ट्रक्शन से आता है, देन बीओटी टोल, देन हाईवे प्रोजेक्ट से आता है,
एयरपोर्ट रनवे प्रोजेक्ट से आता है, देन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट से आता है। तो देख सकते हैं ये इनका प्रोजेक्ट कैटेगरी है। अब इनका रेवेन्यू ब्रेकअप को चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही इंपैक्ट करने वाला है। और देखिए यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप बताया जा रहा है कि रोड प्रोजेक्ट से 67% का रेवेन्यू आता है इन फाइनेंशियल 2024 एज कम्पेयर टू 73%। तो पहले 2023 में ये 73% था, वो घट करके 67% हुआ है। तो अभी भी लगभग 67% ये निर्भर है रोड प्रोजेक्ट में। वाटर प्रोजेक्ट से देखिए 22% का आ रहा है, एंड टोल से 11% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड करंटली जो रहता है इन्हें डिस्क्वालीफाई कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये इन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पहला जो रोड प्रोजेक्ट वाला जो पार्ट है ना, ये इनको हर्ट करने वाला है। तो मेजर बिजनेस को ही ये हर्ट करेगा। इस कारण से ये शेयर जो रहता है आज अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज मेजर जो जहां से बिजनेस आता है वहीं से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अब एक कस्टमर भी इसको चेक कीजिएगा, तो कहां से बिजनेस इनको आता है, एनएचएआई से देख सकते हैं, हाईवे अथॉरिटी से आता है, एचआरडीसी से, एआई से आता है, एमएसआरडी से आता है, राइट से आता है, यूपीपीसीएल से आता है। आपको कंप्लीटली बता दिया कि कहां से इनका मेजर बिजनेस आता है एंड इनका क्लाइंट क्या है और कैसे इंप्लीकेशन होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आने वाला है 20 तारीख को। देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आया था, यहाँ बताया गया था कि पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड विल बी होस्टिंग अ बिजनेस अपडेट कॉल ऑन 21 अक्टूबर 2024। क्या बिजनेस अपडेट आता है वो भी बहुत मैटर करेगा। यहाँ डेट एंड टाइम बताया गया, आप उसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका चार्ट को जरा चेक कर लेंगे। तो चार्ट को चेक कीजिएगा, तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट बहुत ही बेरिश हो चुका है। देख सकते हैं कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है। 50 डे मूविंग एवरेज 485 के रेंज में था, 200 डे 434 के रेंज में था। दोनों के नीचे में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि काफी बेरिश हो चुका है। एंड क्रॉसओवर भी देखिए यहाँ पर सेल साइड की ओर इंडिकेट करना स्टार्ट हो गया है। 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सेल साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये डेथ क्रॉसओवर भी माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत बेरिश हो चुका है। वीकली चार्ट को चेक करेंगे तो 320 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहा है। चार्ट बहुत बेरिश है। मैं यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। पहले कंपनी की तरफ से अपडेट आएगा, क्या इंप्लीकेशन और फ्यूचर में पड़ सकता है, उसके बाद मैं यहाँ पर बाय और सेल साइड की ओर जाऊंगा। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से क्या निर्देश आता है उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।